क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन की हर कमी को एक पल में पूरा करने का रहस्य किसी तांत्रिक क्रिया या महंगी पूजा में नहीं, बल्कि एक ऐसे साधारण से काम में छिपा है जिसे आपने आज तक नजरअंदाज किया है? अगर आपका जीवन ठहराव महसूस कर रहा है, अगर धन आता है पर रुकता नहीं, अगर रिश्ते बार बार टूटते हैं या बरसों से सफलता का द्वार नहीं खुल रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपने कभी सोचा है कि मात्र एक चुटकी सेंधा नमक, हाँ, सिर्फ एक चुटकी नमक आपके पूरे भाग्य का मानचित्र बदल सकता है? ये न कोई अंधविश्वास है, न ही कोरी कल्पना। ये कर्म ऊर्जा का वो गहन विज्ञान है जिसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने सबसे सरल रूप में छिपाकर रखा था। हम सब जानते हैं कि गाय केवल पशु नहीं, वो धरती पर चलती हुई साक्षात कामधेनु और 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। उसे अर्पण करना पूरे ब्रह्मांड को अर्पण करना है। लेकिन सवाल ये है, गाय को ही नमक क्यों? गुड़, रोटी या चारा क्यों नहीं? यहीं पर आता है वो अबूझ रहस्य जो आपके जीवन की हर कड़वाहट को खत्म कर देगा। आज मैं आपको गाय और नमक के बीच का वो दिव्य संबंध बताने जा रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं बताया है। नमक जीवन में संतुलन, शुक्र ग्रह और स्वाद का प्रतीक है। जब शुक्र कमजोर होता है तो आपका जीवन बेस्वाद हो जाता है। गाय को नमक अर्पित करके आप सीधे अपनी संपन्नता, प्रेम और सौंदर्य के ग्रह को पोषित करते हैं। ये वो ऊर्जा विनिमय है जिसमें गौमाता आपकी नकारात्मकता को सोख लेती हैं और बदले में आपको शुक्र तत्व का शुद्ध आशीर्वाद देती हैं। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये जीवन को मिठास से भरने की मौन साधना है। अगर आप वाकई अपनी किस्मत का ताला खोलना चाहते हैं, अगर आप अपने रुके हुए काम, कर्ज और अशांति को जड़ से मिटाना चाहते, तो इस सरलतम उपाय की वैज्ञानिक विधि और गहरे अर्थ को जाने बिना वीडियो को बंद मत कीजिएगा। आपका सबसे बड़ा बदलाव एक छोटे से कर्म से बस एक कदम दूर है। अंत तक बने रहें और देखिए कैसे एक चुटकी नमक आपके भाग्य की सबसे बड़ी कमी को पूर्ण कर सकता है। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक करिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपके बीच प्रस्तुत करते रहें। गाय, ये केवल एक पशु नहीं, ये धरती पर चलता हुआ ब्रह्मांड है। शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय संपूर्ण विश्व की माता है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास बताया गया है। उसकी देह में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्र, सूर्य सब निवास करते हैं। इसलिए जब आप गाय की सेवा करते हैं तो ये किसी एक देवता की पूजा नहीं, पूरा ब्रह्मांड आपकी ओर झुक जाता है। क्यों नमक? शुक्र और संतुलन का प्रतीक। अब प्रश्न उठता है, क्यों नमक? क्या गाय को गुड़, हरा चारा, रोटी देने से फर्क नहीं पड़ता? तो जान लीजिए, नमक सिर्फ स्वाद नहीं, ये जीवन की ऊर्जा है। ये वही तत्व है जो धरती के भीतर की शक्ति को शरीर में लाता है। नमक संतुलन का प्रतीक है। ये वो रासायनिक तत्व है जो धरा, माता पृथ्वी और जल, जीवन दोनों का संगम है। जब नमक कम हो जाए तो शरीर थक जाता है, मन उदास हो जाता है। ठीक वैसे ही जब जीवन में शुक्र ग्रह कमजोर पड़ता है तो सुख, सुविधा, प्रेम, स्वास्थ्य और सौंदर्य सब फीके पड़ जाते हैं। और यही वो बिंदु है जहां गाय और नमक मिलकर चमत्कार करते हैं। शुक्र ग्रह का पोषण। गाय को हमारे शास्त्रों में शुक्र ग्रह का प्रतीक माना गया है। शुक्र का संबंध सौंदर्य, प्रेम, वैवाहिक जीवन, संपन्नता, धन और भोगविलास से है। जब शुक्र मजबूत होता है तो इंसान के जीवन में मिठास, सफलता और आनंद होता है। लेकिन जब ये ग्रह अशांत होता तो जीवन का स्वाद खत्म हो जाता, मानो भोजन में से नमक गायब हो गया हो। अब सोचिए, अगर आप गाय को नमक अर्पित करते हैं तो आप सीधे अपने जीवन के शुक्र तत्व को पोषित कर रहे होते हैं। ये वही शक्ति है जो आपके जीवन के बेस्वाद पलों में फिर से मिठास भर देती है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास तो है ही, पर उसके शरीर में कई सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र, चक्र भी सक्रिय रहते हैं। जब वो सेंधा नमक चाटती है तो वो केवल खनिज नहीं लेती, बल्कि वो अपनी आत्मिक ऊर्जा को भी पुनर्जीवित करती है। और यही तरंग जब आपके संकल्प से जुड़ती है तो वो आपकी बाधाओं को धीरे धीरे गलाने लगती है। यह उपाय केवल धार्मिक नहीं, बल्कि कर्म ऊर्जा का एक वैज्ञानिक प्रयोग है। उपाय की सरल विधि। आपको केवल 3 चीजें चाहिए। 1. सेंधा नमक, लाहौरी नमक अपॉन रॉक सॉल्ट। 2. श्रद्धा। 3. शुद्ध भावना। अब विधि सुनिए। शुक्रवार का दिन इस उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये स्वयं शुक्र ग्रह का दिन है। अगर संभव न हो तो सोमवार या शनिवार को भी कर सकते हैं। 1. सेंधा नमक की एक डली या मुट्ठी भर चंक ले लीजिए। 2. उसे अपने हाथ में लेकर प्रार्थना करें, हे गौमाता, जैसे तू धरती का पोषण करती है वैसे ही मेरे जीवन के सूखते पेड़ों को फिर से हरा कर दे। 3. गौशाला में जाइए या किसी शांत स्थान पर जहां गाय चरती हो। 4. गाय के सिर पर हाथ फेरें, उसे स्नेह से पुकारें, जय गौमाता। 5. और नमक उसकी नान में डाल दीजिए जहां वो चारा खाती है।
यदि संभव हो तो साथ में गुड़ या हरा चारा भी रख दें। ये संयोजन सुख और शांति का प्रतीक है। जब गाय नमक चाटती है तब क्या होता है? ये दृश्य केवल बाहर नहीं, भीतर भी होता है। हर बार जब गाय नमक चाटती है, आपकी नकारात्मकता धीरे धीरे पिघलने लगती है। आपके मन में जमा कड़वाहट, क्रोध, भय सब शांत होने लगता है, जैसे किसी ने जीवन में मिठास की एक बूंद डाल दी हो। और कई बार तो पहले ही सप्ताह में परिणाम दिखने लगते हैं। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ने लगता है, कर्ज का बोझ हल्का लगने लगता है, बीमारी धीरे धीरे कम होने लगती है, या मन में शांति का एक अनोखा सागर भर जाता है। आपने सुना होगा, जिसका नमक खाया है उसका कर्ज जरूर चुकाना पड़ता है। ये केवल लोकोक्ति नहीं, बल्कि कर्म का गहरा नियम है। जब आप गाय को नमक अर्पित करते हैं तो आप एक अदृश्य कर्म संबंध जोड़ते हैं, जिसमें लेने वाला जीव आपकी नकारात्मकता को अपने भीतर समाहित कर लेता है और बदले में आपको शुद्धता और आशीर्वाद देता है। इसे ही ऊर्जा विनिमय का सिद्धांत कहते हैं। ये वही रहस्य है जो केवल अनुभूति से जाना जा सकता है, शब्दों से नहीं। अभ्यास की अवधि: हर शुक्रवार को नियमित करें। अगर कोई बड़ी परेशानी हो, लगातार 7 शुक्रवार करें। और जब भी जीवन में ठहराव महसूस हो, एक बार फिर ये उपाय करें। कुछ अद्भुत अनुभव: कई साधकों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद न केवल उनका मन शांत हुआ, बल्कि लंबे समय से रुके हुए कार्य भी सहज रूप से बनने लगे हैं। एक भक्त का उदाहरण है, वो कई महीनों से नौकरी की तलाश में था। हर बार इंटरव्यू अच्छे से देने के बाद भी परिणाम नहीं आता था। किसी ने उसे ये उपाय बताया। उसने शुक्रवार के दिन गाय को सेंधा नमक अर्पित किया। 3 सप्ताह बाद उसे न केवल नौकरी मिली, बल्कि वही कंपनी उसे पहले से अधिक वेतन पर रखी। एक महिला जो कई वर्षों से संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थी, हर डॉक्टर, हर उपाय आजमाया, अंत में श्रद्धा से गाय को नमक और गुड़ चढ़ाना शुरू किया। कुछ ही महीनों बाद उसके घर से हंसी की किलकारियां गूंज उठीं। ये केवल संयोग नहीं, ये श्रद्धा और कर्म का फल है। श्रद्धा ही सबसे बड़ा मंत्र। कभी ध्यान से गाय की आंखों में देखिए। उसमें एक असीम करुणा है, जैसे मां अपने बच्चे को देख रही हो। वो बिना शब्दों के आशीर्वाद देती है, और जब वो आपके दिए नमक को चाटती है तो उस क्षण वो आपकी आत्मा के बोझ को हल्का करती है। यही कारण है कि इस उपाय को मौन साधना का रूप कहा गया है। आपको कुछ बोलना नहीं, केवल अनुभव करना है। हर शुक्रवार एक नमक की डली और एक नम्र प्रार्थना, बस यही काफी है भाग्य को पलटने के लिए। किसी भी उपाय की आत्मा श्रद्धा है। अगर श्रद्धा सच्ची हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है, और जब वो श्रद्धा गाय माता से जुड़ जाए तो जीवन का हर अधूरा अध्याय पूर्ण हो जाता है। इसलिए जब भी आप ये उपाय करें, अपने मन में ये भाव रखें, मैं नहीं, मेरे माध्यम से परमात्मा ये कार्य करवा रहे हैं, और अंत में बोलें, ऐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय गौ माता, जय राधे रानी। याद रखिए, हर बड़ा परिवर्तन किसी छोटे से कर्म से शुरू होता है। कभी वो कर्म नमक की डली होता है, कभी गाय के चरणों में झुकी हुई श्रद्धा। गाय को नमक खिलाइए और देखिए कैसे एक साधारण कार्य आपके जीवन में असाधारण परिवर्तन लाता है। जिसने गाय को प्रेम से नमक खिलाया, उसने अपने भाग्य को मिठास से भर दिया। जय गौ माता, जय राधे रानी।